आसमां जब न था, ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे। आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पे आया जब न था, राज़े हक भी किसी पे आया जब न था। जब न था कुछ आगा, जब न था कुछ आगा, था मगर तू ही तू। अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो। करता गए सना तेरी, बरसता हुआ पानी, बरसता हुआ पानी। करता गए सना तेरी, बरसता हुआ पानी। करता गए सना तेरी, बरसता हुआ पानी। दरिया भी गए मसरूफे सना, अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह, या अल्लाह अल्लाह हो 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 अल्लाह। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे। आइए अपने अगले सना खां के हवाले माइक करने लगे हैं। मैं बिला ताखीर अपने अगले सना खां के हवाले माइक करने लगूं। इससे पहले कुछ चंद अशार शायर क्या खूब फरमाते हैं। लोग मुश्किल में जमाने की तरफ देखते हैं, लोग मुश्किल में जमाने की तरफ देखते हैं, हम मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं। लोग मुश्किल में जमाने की तरफ देखते हैं, लोग मुश्किल में जमाने की तरफ देखते हैं, हम मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं, हम मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं। और आसमानों पे हुकूमत है मेरे आका की, आसमानों पे हुकूमत है मेरे आका की। चांद सूरज तेरी उंगली की तरफ देखते हैं, चांद सूरज तेरी उंगली की तरफ देखते हैं। और जो भी महफिल को सजाता है मेरे आका की, जो भी महफिल को सजाता है मेरे आका की, आका के रोजे से उसी के घर की तरफ देखते हैं, आका अपने रोजे से उसी के घर की तरफ देखते हैं। इन्हीं अशार के साए में मैं मुल्तमिस हूँ अपने अगले सनफ़ा मोहम्मद उसामा कादरी से कि वो आए और अपनी खूबसूरत आवाज में नाते रसूल मकबूल का नजराना पेश फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन। सामीन किराम, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए मिलकर दुरूद पाक में शामिल हो जाते हैं। कोई लब खामोश ना है, बच्चों को भी आता है, बड़ों को भी आता है, बुजुर्गों को भी आता है। आइए मिलकर बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। के दो सुभान अल्लाह।
मिलकर पढ़िएगा मेरे साथ। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी क़ल्बी गैरुल्लाह। नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सिमत नबी को जहल गया, आका से उसने ये कहा, गर हो नबी बतलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या। सिमत नबी वो जहल गया, आका से उसने ये कहा, गर हो नबी बतलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ और फजल रहमान हुआ, मुट्ठी से पत्थर बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी क़ल्बी गैरुल्लाह। नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोल उमर, ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या छुप के करती थी। अपनी बहन से बोल उमर, ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या छुप के पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा, सुन के कलाम पाक खुदा, दिल ये उमर का बोल उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी क़ल्बी गैरुल्लाह। नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे नबी के गुलामों का रुतबा बड़ा है, शान बड़ी, चाहे गौसे आज़म हो या फिर दाता हजवेरी। मेरे नबी के गुलामों का रुतबा बड़ा है, शान बड़ी, चाहे गौसे आज़म हो या फिर दाता हजवेरी। याद नहीं तुम्हें वो मंज़र, याद नहीं तुम्हें वो मंज़र, ख्वाजा ने जब खुद चल कर 90 लाख को पढ़वाया, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी क़ल्बी गैरुल्लाह। नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में हमारे इलाके के नात ख़ां, जिनको हम अपने बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, माशाअल्लाह पढ़ रहे हैं इस मस्जिद से। अल्लाह ताला इनके आवाज़ में वो खूबसूरती अता फरमाए। आइए मैं अब अपने अगले सना ख़ां को दावत देने लगा हूँ, जो कि हैं सैयद मोहम्मद फैयाज़ कादरी, कि वो आएँ और अपनी खूबसूरत आवाज़ में नात रसूल मकबूल का नजराना पेश फरमाए। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे रिसालत, दोनों हाथों बुलंद करके नारे रिसालत। यहाँ कोई डरने की जरूरत नहीं है, आपको हाथ उठाने पे ना कोई जेल लेके जाएगा ना कहीं और के लेके जाएगा। तो आपने बुलंद आवाज से और दोनों हाथों को उठा के नारे रिसालत, नारे रिसालत। तमामी हाज़िरीन महफिल को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माशाल्लाह जज्बा तो आप लोगों का बहुत ही अच्छा है। सरकार की महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वहीं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। तो कोई लब कोई जुबान खामोश न रहे, मिलकर दूल्हे पाक में शामिल हो जाए। सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मद पर ये सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। तू अमीर हरम में फकीर यजम, तू अमीर हरम में फकीर यजम। तेरे गुन और ये लब में तलब है तलब, तू अता ही अता मैं खता ही खता, तू अता ही अता मैं खता ही खता। तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा, मेरी हर सस तो को निचोड़े मेरा। तेरी रहमत मगर दिल न तोड़े मेरा। कसाए इज़्ज़त हो तेरी खैरत हो, तू सखी में गदा। तू को जामन को जा, तू को जामन को जा, तू को जामन को जा। तेरी खुशबू मेरी चादर, तेरे तेवर मेरा ज़ेवर। तेरी खुशबू मेरी चादर, तेरे तेवर मेरा ज़ेवर। तेरा शेवा मेरा मसला, वरफ़ाना लका ज़िक्रा, वरफ़ाना लका ज़िक्रा, वरफ़ाना लका ज़िक्रा, वरफ़ाना लका ज़िक्रा, वरफ़ाना लका ज़िक्रा। तेरी मिदहत मेरी बोले, तू खजाना मैं हूँ झोले। तेरा साया मेरी काया, तेरा झोंका मेरी डोली। तेरा रास्ता मेरा हाथी, तेरी यादें मेरे वादे। तेरे जर्रे मेरे दीपक, वरफ़ाना लका ज़िक्रा, वरफ़ाना लका ज़िक्रा, वरफ़ाना लका ज़िक्रा, वरफ़ाना लका ज़िक्रा, वरफ़ाना लका ज़िक्रा। मैं हूँ कतरा तो समंदर, मेरी दुनिया तेरे अंदर। संग दाता मेरा नाता, नौबली हो न कलंदर। तेरे साए में खड़े हैं मेरे जैसे तो बड़े हैं। कोई तुझसा नहीं बेशक, वरफ़ाना लका ज़िक्रा, वरफ़ाना लका ज़िक्रा, वरफ़ाना लका ज़िक्रा, वरफ़ाना लका ज़िक्रा, वरफ़ाना लका ज़िक्रा। बुलंद आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक इनकी आवाज में और खूबसूरती अता फरमाए। शायर क्या खूब फरमाते हैं, कोई कहता है कि काबे में खुदा रहता है,
कोई कहता है कि काबे में खुदा रहता है, कोई कहता है कि काबे में खुदा रहता है, और कोई कहता है कि सरे अर्शे उला रहता है, और कोई कहता है कि सरे अर्शे उला रहता है। और हम फकीरों का ये दावा है, हम फकीरों का ये दावा है कि वो माबूद बरहक, कि हम फकीरों का ये दावा है कि वो माबूद बरहक, कि वो माबूद बरहक अपने महबूब के जलवों में छुपा रहता है, अपने महबूब के जलवों में छुपा रहता है। इन्हीं अशार के साए में मैं अपने अगले सनोखा, जो कि बहुत ही मशहूर व मारूफ सनोखा, और जिनके साथ महफिल में जाना मैंने खुद शुरू किया था और मेरे उस्ताद भी कह लें आप, तो बहुत ही मशहूर व मारूफ सनोखा सैयद मोहम्मद शाहजेब चिश्ती के वो आए और अपनी खूबसूरत आवाज़ में हमारे कुलूब-ओ-ज़हान को मुनव्वर फरमाएं। नारे तकबीर, दोनों हाथ बुलंद करके, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, हक चार यार, नारे तहकीक, उलमाए अहले सुन्नत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन महफिल को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शुक्रगुज़ार हाफिज़ अल्लामा हाफिज़ान अफ्तारी कादरी साहब का, हमज़ा भाई का, हाफिज़ वक़ार साहब का, जिन्होंने मुझे इस बाबरकत महफिल में आने की दावत दी। आइए किरत मोहब्बत के साथ आका करीम की बारगाह में दुरूद पाक का नज़ाना पेश करते हैं। कोई लब कोई आवाज़ खामोश न रहे, और दुआ कहूँ अल हुसैनी इको साउंड महमूद भाई, अल्लाह करीम इनके रोज़ी रोज़गार में बरकत के अता फरमाए, इनकी भाई की बेहिसाब मग़फ़िरत अता फरमाए। आइए दुरूद पाक का नज़ाना पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि या वो दुरूद पाक पढ़वा रहा हूँ जो खुद खुदा अपने महबूब पे पढ़ता है। बोलो सुभान अल्लाह। अब बुलंद आवाज से पढ़ना, सबको आता ना दुरूद पाक, पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ज़र्रे उस खाक के ताबिल दस सितारे होंगे, ज़र्रे उसे खाक के ताबिल दस सितारे होंगे। जिस जगह आपने नालेन उतारे होंगे, जिस जगह आपने नालेन उतारे होंगे। और बचपन से ही मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से सरकार के टुकड़ों पे ही पल रहा हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। बचपन से ही सरकार के टुकड़ों पे पला हूँ मैं, शाह मदीना के गदाओं का गदा हूँ मैं, शाह मदीना के गदाओं का गदा हूँ। मोहब्बत से पढ़ लीजिए, पढ़िए सल्लल्लाहु। हबीब अल्लाह के तो सुभान अल्लाह। आइए अपनी
अपना आगाज हमदे बारी ताला से पेश कर रहा हूँ, मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा। हाँ तुम्हें बंदाए आसी गो मैं बंदाए आसी गो पता कार हो मौला मौला मैं बंदाए आसी गो पता कार हो मौला मौला लेकिन तेरी रगवत का लेकिन तेरी रगवत का तलबगार हो मौला मौला मैं बंदाए आसी गो एक तेरा इशारा गो और आसान गो मुश्किल के तो सुभान अल्लाह एक तेरा इशारा गो और आसान गो मुश्किल एक लगे उठे और मैं उस पार हूँ मौला मौला एक लगे उठे और मैं उस पार हूँ मौला मौला मैं बंदाए आसी गो पता कार हूँ मौला मौला लेकिन तेरी रगमत का लेकिन तेरी रगमत का तलबगार हूँ मौला मैं बंदाए दवा से के तो सुभान अल्लाह। दुरूद पाक कहना पड़ी सल्लल्लाहु अलैहि। एक कलाम के दो शेर फिर एक कलाम के दो शेर फिर आप सबसे ज़्यादा बोलो सुभान अल्लाह। हमारे हाफिज साहब ने फरमाइश करी है मदीना मदीना की, इंशाल्लाह पेश करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज़ से वो सुभान अल्लाह। कौनैन दिवाली दा हाफिज साहब ने जो फरमाइश दी मेरे जहन में नहीं आई, जो मैं पढ़ना चाह रहा था ना वो पढ़ता हूँ एक शेर फिर हाफिज साहब की फरमाइश पूरी करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। कौनैन दिवाली दा दरबार बड़ा सोना। दरबार का रोजा देख के आया ना बुलंद आवाज से कहेगा सोना, वो जो नहीं देख के आया वो इस बोल के निस्बत इंशाल्लाह इसी साल अल्लाह अपने दर की हाजिरी नसीब फरमाएगा। बुलंद आवाज से कहना है दरबार बड़ा कौनैन दिवाली दा दरबार बड़ा सोना 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 कौनैन दिवाली दा दरबार बड़ा सोना। सलामा साहब भी देख के आए हुजूर का रोजा, इंशाल्लाह जाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। फिर जब ये देख के आ जाए ना फिर क्या कहेंगे समात फरमाए। कौनैन दिवाली दा
दरबार बड़ा सोना रब खुद फरमाया है, रब खुद फरमाया है मेरा यार। आपने दोनों हाथों को बुलंद करके कहना है, रब खुद फरमाया है मेरा यार बड़ा सोला सोला सोला, रब खुद फरमाया है मेरा यार बड़ा सोला। मुझ मस्जिद नबवी दी हर चीज निराली है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उंज मस्जिद नबवी दी हर चीज निराली है, जेड़ा रोजे दे दल जुड़िया मीनार बड़ा सोला सोला सोला, जेड़ा रोजे दे दल जुड़िया मीनार बड़ा सोना। दुनिया ते सफरातों मैंने एक शेर बोला था जब मैंने कलाम स्टार्ट करा तो मेरी कैफियत ही कुछ, दुनिया ते सफरातों बंदा थक भी जांदा है, जब बंदा सरकार के रोजे पे पहुंच जाता ना उसको मम्मी की टेंशन होती है, ना अब्बू की, ना बच्चों की, ना कर्जदार की। ऐसी है दुनिया ते सफेरा तो बंदा थक भी जांदा है, पर सफर मदीने दा हर बार बड़ा सोला सोला सोला, पर सफर मदीने दा हर बार बड़ा सोना। सिद्दीक उमर उस्मान, अब आ गया की देगा शेर, बोलो सुभान अल्लाह। हाँ सिद्दीक सिद्दीक आप लोग सुनेंगे ना इंशाल्लाह आपको बड़ा मजा आएगा, शेर ही कुछ ऐसा है। सिद्दीक उमर उस्मान हैदर तुम्हें बारी सिद्दीक उमर उस्मान हैदर तुम्हें बारी मेरे कमली वाले का, ऐसा नहीं दोनों हाथों को बुलंद करके, मेरे कमली वाले का सुन कमली वाले का हर यार बड़ा सोला सोला सोला, मेरे कमली वाले का हर यार बड़ा सोना सोना। अब दो शेर हाफिज साहब की फरमाइश, क्योंकि मुझे पता है अल्लामा साहब का भी बयान है, मैं माजरत चाहता हूँ। हाँ
तो क्या करूं के याद आती है सुनहरी जालियां। क्या करूं के याद आती है सुनहरी जालियां। दिल में एक हलचल मचाते हैं सुनहरी जालियां। दिल में एक हलचल मचाते हैं सुनहरी जालियां। मदीना मदीना। वैसे नहीं, दोनों हाथों को बुलंद करके मैं दुआ देता हूँ जो जितनी मोहब्बत के साथ मदीना मदीना पुकारे, अल्लाह करीम इसी साल अपने दर की हाजिरी नसीब फरमाओ। तो बुलंद आवाज से पढ़ना है, दोनों हाथों को बुलंद करके। मदीना 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 मदीना। तस्वीर के दाने थे मदीना 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 मदीना। गए इतने इतने गए इतने इतने गए इतने शदीद अब तो गए इतने शदीद अब तो। तमन्ना मदीना अगर सांस से आती है सदा। मदीना 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 मदीना। बाद सबा पैगाम मोरा जी। पता है बाद सबा किसको कहते हैं? हवा को। और ये हुजूर की बारगाह में आप मेरे साथ मिलके पढ़ोगे ना, हुजूर की बारगाह में ये पैगाम पहुंचेगा हमारा। बुलंद आवाज से पढ़ना है। ए बाद सबा पैगाम मोरा जी। ए बाद सबा पैगाम मोरा। ए बाद सबा पैगाम मोरा। सुल्तान मदीना से कहना जी हर सांस से आती है सदा। मदीना। आखिरी शेर मेरी हाजिरी मुकम्मल। पढ़ना है, मिलके पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह। हाँ आका मेरे आका हमें तैबा में बुला लो आका। ऐसे नहीं, दोनों हाथों को बुलंद करके। आका मेरे आका हमें तैबा में बुला लो आका मेरे आका। हमें कदमों में बुला लो आका मेरे आका। हमें तैबा में बुला लो आका मेरे आका। हमें तैबा में बुला लो आका मेरे आका। हमें तैबा में बुला लो। सोने 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 नहीं देती सोने नहीं देती गए। तमन्ना मदीना अगर सा
से आती है सदाए मदीना 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 घर सांस से आती है सदा मदीना। वाह वाह सुभान अल्लाह। एक बड़ा दोहरा सा गए थे ये सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमारे शाज़ेब भाई की आवाज में और खूबसूरती अल्लाह ताला तबारक पैदा फरमाए। आइए बिला ताखीर मैं अपने अगले सना के हवाले माइक करने लगा हूँ। इससे पहले आप लोगों के लिए शायर का खूब फरमाते हैं कि महबूब की महफिल को मेरे महबूब सजाते हैं। ये तवज्जो दे शेर है, ऐसा नहीं आप लोगों ने सुना तो बहुत, लेकिन तवज्जो करेंगे तो बहुत मजा है शेर के अंदर कि महबूब की महफिल को मेरे महबूब सजाते हैं। महबूब की महफिल को मेरे महबूब सजाते हैं और आते हैं वही लोग, आते हैं वही लोग जिन्हें मेरे सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही लोग जिन्हें मेरे सरकार बुलाते हैं। आपकी और मेरी कोई औकात नहीं कि हम इस बरकत महफिल में आके बैठ जाएं या ये माइक पकड़ के मैं पढ़ने लग जाऊं, ये मेरी कोई औकात नहीं। बल्कि क्या फरमा रहे हैं कि आते हैं वही लोग जिन्हें मेरे सरकार बुलाते हैं और खुदा शाहिद ये लोग, खुदा शाहिद ये लोग किस्मत के सिकंदर हैं, खुदा शाहिद ये लोग किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवरे दो आलम का मिलाद मनाते हैं, जो सरवरे दो आलम का मिलाद मनाते हैं। इन्हीं अशार के साए में मैं अपने अगले सनफ़ा के हवाले माइक करने लगा हूँ। मोहम्मद बदर अजमेरी साहब के आए और अपनी खूबसूरत आवाज में हमारे कुलूब व ज़हान को मुनव्वर फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारा हैदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमामी हाज़िरीन महफिल को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम के सामने काफ़ी टाइम बाद दोबारा हाज़िरी हुई है हमारे इमाम साहब की बदौलत। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमारे इमाम साहब को दिनों दुनिया की बेलोस खिदमत करते रहने की तौफीक अता फरमाए और हमें भी इनके साथ हमेशा जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। बोले सुभान अल्लाह। आज की रात बड़ी बाबरकत रात है और इस रात की बरकत यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी मस्जिद में तकमील कुरान भी हुआ है और आज की रात एक और निस्बत से जानी जाती है, जो निस्बत यह है कि आज की रात शब कदर की रात भी है। तो आइए जब शब कदर की रात है तो मिलकर अल्लाह के जिक्र में शामिल होंगे। और ये अल्लाह का जिक्र जो मैं कलाम पढ़ता हूँ अक्सर लोग मुझे इस कलाम के जरिए भी पहचानते हैं, तो मिलकर शामिल होना है। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह 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 अल्लाह अल्लाह। मैं जगह भी जाऊं
दुनिया में मैं जगह भी जाऊं, दुनिया में मैं जगह भी जाऊं, दुनिया में हर जा में नजर आता है तू। या अल्लाह हो, या अल्लाह हो, या अल्लाह हो, अल्लाह अल्लाह हो, या अल्लाह हो, या अल्लाह हो, या अल्लाह। अल्लाह का जिक्र इस अकीदे इस यकीन के साथ करना है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे सियाह दिलों को रोशन और मुनव्वर फरमा दे। मिलकर या अल्लाह हो, या अल्लाह हो, या अल्लाह हो, अल्लाह अल्लाह हो, या अल्लाह हो, या अल्लाह हो, अल्लाह तूने अता किया मैंने भुला दिया, मैंने भुला दिया, तूने फिर से दिया, ना शुक्र किया, 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 तूने और दिया देता ही गया, तूने और दिया देता ही गया, मुंह मोड़ दिए दरियाओं के, मैंने हवा में उड़ना सीख लिया, मैंने हवा में उड़ना सीख लिया, मेरी अगली नजर सितारों पे, मेरी अगली नजर सितारों पर, मैं फिर भी तेरे सहारों पर, तेरे रंग रंग, तेरे रंग रंग, तेरे रंग रंग, तेरे तेरे रंग मौला, रंग रंग तेरे रंग रंग, तेरे रंग रंग मौला। मैं जगह भी जाऊं दुनिया में, मैं जगह भी जाऊं दुनिया में, तेरे जलवे मेरे संग संग, तेरे रंग रंग, तेरे रंग रंग, तेरे रंग रंग, तेरे तेरे रंग मौला, रंग रंग तेरे रंग रंग, तेरे रंग रंग मौला। अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह 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 या अल्लाह या अल्लाह जल्ला जलालहू। आइए मिलकर हुजूर की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक पेश करते हैं। ये बच्चे बच्चे को दुरूद पाक याद है, मिलकर समझते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। पढ़ो दुरूद पढ़ो मोमिनो करीने से, बोलें सुभान अल्लाह। पढ़ो दुरूद पढ़ो मोमिनो करीने से, हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। सबसे औला हो आपने कहना है हमारा नबी, सबसे औला हो आला भी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है,
जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। बोलो सुभान अल्लाह। जिसे ये शेर समझ आया सिर्फ वही कहेगा, फिर से पढ़ूंगा। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद वाला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लिम अलैहि। बोलो सुभान अल्लाह। आइए मदीने शरीफ के हवाले से एक कलाम है, मिलकर शामिल होते हैं। आज की ये रात इतनी बाबरकत रात है कि आज की रात हम ये दुआ करेंगे कि हुजूर हमें ये फरमाए और हमें ये खबर मिले। क्या खबर मिले? खुदा करे कि अभी तैबा से ये पयाम आए, खुदा करे अभी तैबा से ये पयाम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। खुदा करे अभी तैबा से ये पयाम आए, खुदा करे अभी तैबा से ये पयाम आए। मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को, मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को। जनाबे ज़हरा का सदका कोई ऐसी शाम आए, जनाबे ज़हरा का सदका कोई ऐसी शाम आए। गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ। हमेशा पंजे तनी निस्बत ही मेरे काम आए, हमेशा पंजे तनी निस्बत ही मेरे काम आए। खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए। बोलो सुभान अल्लाह। आखिर में दो अशार ये भी पढ़ते हैं कि दुआ करनी है कि सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए। तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़री
ये सरकार जिंदगी के लिए सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़री के लिए तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़री के लिए हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। और आज की रात के सदके ये दुआ करनी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मदीने शरीफ की हाज़िरी अदा फरमाए, तो ऐसी हाज़िरी अता फरमाए कि मदीने जाऊं फिर आऊं दोबारा फिर जाऊं मदीने जाऊं फिर आऊं दोबारा फिर जाऊं ये जिंदगी मेरी होगी तमाम हो जाए ये जिंदगी मेरी होगी तमाम हो जाए। बोलो सुभान अल्लाह। माँ की शान में एक अशार पेश करूंगा, फरमाइश आई है मिलकर कि फूलों की गए मैं गए कार मगर तेरी कमी गए। बोलो ना सुभान अल्लाह। माँ की शान में एक कलाम है और सब ने आंखें बंद करके इस कलाम को सुनना है कि फूलों की गए मैं गए कार मगर तेरी कमी है प्यारी माँ फूलों की गए मैं गए कार मगर तेरी कमी है चिड़ियों की है चहकार मगर तेरी कमी है फूलों की है महकार मगर तेरी कमी है फूलों की है महकार मगर तेरी कमी है चिड़ियों की है चहकार मगर तेरी कमी है प्यारी माँ चिड़ियों की है चहकार मगर तेरी कमी है। और रमजान की रौनक थी तेरे दम से दोबाला रमजान की रौनक थी तेरे दम से दोबाला सगरियो इफ्तार मगर तेरी कमी है प्यारी माँ है सगरियो इफ्तार
मगर तेरी कमी है। और गुलशन में गुलाबों की कमी कोई नहीं है। गुलशन में गुलाबों की कमी कोई नहीं है। दौलत कागे अंबार मगर तेरी कमी है। प्यारी माँ दौलत कागे अंबार मगर तेरी कमी है। चिड़ियों की है चहकार मगर तेरी कमी है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये थे हमारे बहुत ही मशहूर व मारूफ सना खां मोहम्मद बदर अजमेरी, जो कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में नात रसूल मकबूल का नजराना पेश फरमा रहे थे। आइए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। दुरूद पाक पढ़ने से पहले मैं आपको एक हदीस सुनाता चलूँ, और क्या पता आपका ज़ौक़ और शौक़ और बढ़ जाए और आप बुलंद आवाज़ से पढ़ने लग जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, और ये मैं अक्सर हदीस सुनाता रहता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, कितनी मरतबा? एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नामे अमाल में 10 नेकियां लिख देगा। कितनी नेकियां लिख देगा? अच्छा, अब यही नहीं रुके। एक दुरूद पाक जो शख्स हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे पढ़ेगा एक मरतबा, तो 10 नेकियां तो लिखी जा रही हैं। यही नहीं बल्कि 10 गुनाह भी माफ हो जाते हैं। कितने हो गए? 10 नेकियां नामे अमाल में लिखी जा चुकी हैं और 10 गुनाह भी माफ हो गए। और बस यही नहीं बल्कि 10 दर्जात को बुलंद भी फरमा देते हैं। तो आप लोग अगर हम 10 मरतबा पढ़ें तो क्या होगा? 100 नेकियां लिखी जाएंगी, 100 गुनाह माफ हो जाएंगे और 100 दर्जात भी बुलंद हो जाएंगे। तो मिलकर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा जी। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई दोगे बिन देखे, हर कोई दोगे बिन देखे तो दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। सबसे औला हुआ हमारा नबी, सबसे वाला हुआ हमारा नबी।
अच्छा ये किस किस को आता है? सबसे ओला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ आला हमारा नबी, ये कलाम किस किस को आता है? किसी को नहीं आता? मेरे ख्याल से 1 2 3 बस, इसके अलावा किसी को नहीं आता। यकीनन आप सबको आता है, आप लोग सुनते हुए आ रहे हैं काफी अरसे से, तो आप लोगों ने दोनों हाथों को बुलंद करके पढ़ना है। सबसे आला को आला हमारा नबी, सबसे बाला को आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दो हमारा नबी, कौन देता कहते नेको मुँह चाहिए, कौन देता कहते नेको मुँह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। आइए टाइम बहुत कम है, मैं अपने अगले सनफ़ा के हवाले माइक करने लगा हूँ। फिर इस बाद इंशाअल्लाह हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद फ़ैज़ान रज़ा मदनी साहब अपने बयान से हमारे कुलुब-उज़ान को नवर फरमाएंगे। मैं अपने अगले सनफ़ा के हवाले माइक करने लगा हूँ। सैयद मोहम्मद जुनैद, बस बिला ताख़ीर हम बयान शुरू करते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है, तो मैं बिला ताख़ीर माइक हवाले करने लगा हूँ। हमारे मस्जिद के इमाम साहब हज़रत अल्लामा व मौलाना हाफिज़ मोहम्मद फ़ैज़ान रज़ा मदनी साहब नारों में इस्तकबाल करेंगे। नारे तकबीर, दोनों हाथ तक बुलंद करके, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे तहकीक, नारे तहकीक, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद। बिस्मिल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम अहबाब से गुजारिश अर्ज़ ये है कि जो स्टेज पर भी जलवा फरमाएं वो भी, और जो सामने मौजूद हैं वो भी तवज्जो के साथ आप समाअत फरमाइएगा। कुछ ही देर गुफ्तगू होगी आपसे, बयान तो क्या होगा, और उसके बाद हमारे मदरसे के तलबा कराम को सनदी दी जाएगी, सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिन्होंने नाज़रा मुकम्मल किया और हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने की सआदत हासिल की। एक भाई ने काफ़ी मतलब ज़ौक़ व शौक़ के साथ फरमाइश की है कि ये आप नात पढ़ दें या सुना दें, तो मैं पढ़ देता हूँ कुछ शेर, उसके बाद एक आध हदीस आपको सुना के हम इसको वाइंड अप की तरफ लेकर आते हैं और सनद दी जाएंगी। बुलंद आवाज़ से कहिए सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। उनकी महक ने दिल के ऊंचे तिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के ऊंचे तिला दिए हैं, जिस राह चल पूछे बसा दिए हैं, मेरे आका जिस राह चल दिए हैं, पूछे बसा दिए हैं। जब आ गई है जो से रहमत पे उनकी दीजिए सुभान अल्लाह। हुजूर की बारगाह में खातून आती है, कहती हैं या रसूलल्लाह ये बताइए
कि मैं जन्नत में जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। अब वो बुढ़िया होती है, हुजूर फरमाते हैं कोई भी बुढ़िया या बुरा शख्स जन्नत में साकिब भाई नहीं जाएगा। यही हदीस सुनाई थी ना, कोई भी बुरा शख्स या बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी। तो वो रोना शुरू कर देती हैं। हुजूर फरमाते क्या हो गया, अभी तो क्वेश्चन किया था और अब तुम रोना शुरू कर दिया तुमने। कहा या रसूलल्लाह आपने फरमा दिया कोई भी बुढ़िया या बुरा शख्स जन्नत में नहीं जाएगा, मैं बुढ़िया हूँ तो मैं तो जन्नत में नहीं जाऊँगी। हुजूर ने फरमाया मैंने तुम्हारा नाम कहाँ लिया, मैंने तो ये कहा था बुढ़िया या बुरा शख्स जन्नत में नहीं जाएगा। तुम जन्नत में जाओगी लेकिन जवान होगी जन्नत में जाओगी। अब पहले वो क्या करती हैं, पहले रो रही होती हैं और बाद में मुस्कुराना शुरू कर देती हैं। अब क्या लिखते हैं, जब आ गई है जोशे रहमत में उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। जिन गलियों से गुजरे हैं मेरे हुजूर, जिन गलियों से गुजरे हैं मेरे हुजूर, आज भी उन गलियों में महक आ रही है उनकी महक ने दिल के ऊंचे चिला दिए हैं। मेरे करीम से गर पतरा किसी ने मांगा, कह दीजिए सुभान अल्लाह। हमसे अगर कोई 10 रुपये मांग ले तो हम कहेंगे भाई 10 रुपये मांगे थे 10 रुपये जल्दी दे दो वापसी, है ना। लेकिन हुजूर से करीम से कतरा मांगा तो क्या कहा, हुजूर ने दरिया दे दिया। कतरा मांगा तो समंदर दे दिया। हुजूर की बात का में एक शख्स आता कहता है या रसूल अल्लाह मेरा रोजा फासिद हो गया, क्या करूं। हुजूर ने फरमाया 60 रोजे रख लो, कुरान का यही हुक्म है। कहा या रसूल अल्लाह एक नहीं रख पाया, 60 कैसे रखूंगा। हुजूर ने फरमाया अच्छा 60 नहीं रख सकते तो सेकंड कायदा कुरान ने ये बताया कि 60 मिस्किनों को खाना खिला दो। अब उसने कहा या रसूल अल्लाह 60 मिस्किनों को खाना खिलाना है, तो मिस्कीन तो नहीं हो सकेंगे और मैं गरीब बंदा हूँ तो 60 मिस्किनों को तो खाना मैं नहीं खिला सकता। अब थोड़ी देर बाद एक खातून आती है और हुजूर अलैहिस्सलाम को खजूरों का टोकरा दे देती है गिफ्ट, या रसूल अल्लाह ये आपके लिए। हुजूर फरमाते हैं ऐसा करो ये खजूर का टोकरा ले जाओ मदीने में तकसीम कर दो, तुम्हारे रोजे का कफारा अदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। कहाँ से चले तो कहाँ पर पहुंचा दिया। अब साहबा के नाम उसकी शक्ल देख रहे होते हैं तो वो हुजूर को देख रहा होता है। हुजूर फरमाते हैं तोहफा जो आया है मेरे लिए ये तुम मदीने में गरीबों को तकसीम करो, तुम्हारे रोजे का कफारा अदा हो जाएगा। तो या रसूल अल्लाह किसको तकसीम करना है। हुजूर फरमाते हैं गरीबों को। कहा मदीने में तो मुझसे ज्यादा कोई गरीब ही नहीं है, मदीने में तो मुझसे ज्यादा कोई गरीब ही नहीं है। हुजूर ने फरमाया ऐसा करो कि तुम घर में ले जाओ, ये अपने घर वालों को खिलाओ, खुद भी खाओ, तुम्हारे रोजे का कफारा अदा हो जाएगा। उसको जलील नहीं किया, रुस्वा नहीं किया कि कहा क्या बता रहा हूं तुम अमल नहीं कर रहे, बल्कि मेरे करीम से गर पतरा किसी ने मांगा, कतरा मांगा दरिया बहा दिए हैं, दूर बे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दूर बे बहा दिए। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, जब याद आ गए हैं, जब याद आ गए हैं, सब गम भुला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं ऊंचे बसा
रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह करीम का बेहद फजल व करम है कि उसने एक बार फिर हमें ये अज़मत वाली और बरकतों वाली रात अता फरमाई। देखें कई लोग होंगे कि जो अभी मैदान की जीनत बने हुए होंगे। अभी तो मैदान में बहुत प्यारा इज्तिमा हो रहा है माशाल्लाह। पीरे तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना ख्वाजा यूसुफ साहब दावत बरक़ातुहू कुदसिय्यह तशरीफ़ ला रहे हैं। अभी तो मैदान में भी अल्लाह ताला का जिक्र हो रहा है, लेकिन बाज़ लोग होटल की जीनत बने हुए होंगे, बाज़ अपने घर की और बाज़ कहीं और। अब जो जहाँ पर टाइम को यूटिलाइज कर रहा होगा, अगर वो सही मानों में टाइम को यूटिलाइज कर रहा है तो यकीनन उसको सवाब मिल रहा होगा, और अगर वो फुजुलियात में टाइम को ज़ाया कर रहा है तो हो सकता है कि उसे गुनाह भी मिल रहा हो, अगर वो गुनाह वाले काम कर रहा हो। लेकिन आप लोग मस्जिद में आए, आपने नाते सुनी और आप बयान सुन रहे हैं, इससे पहले आप नाते सुन रहे थे। तो अब जो प्यारे आका करीम की महफिल में आ जाता है तो क्या लिखते हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। आने से पहले हो सकता है हेजिटेशन हो, घबराहट हो, गमजदा हो, परेशानी हो। हुजूर की महफिल में आता है तो क्या होता है, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए सब गम भुला दिए हैं। हुजूर की महफिल में आता है, बंदा खुश हो जाता है, दिल लगना शुरू हो जाता है, काफी सारे चेहरे जैसे मुस्कुरा रहे हैं अभी माशाल्लाह से। तो खुशी होती है कि जो सना को हमारे फयाज भाई, वकास भाई, हाफिज अमीर हमजा या इसके अलावा जितनों ने पढ़ा, शाजिब बदर भाई, तो खुशी होती है जब ये लोग पढ़ते हैं। आप लोगों को खुशी होती है, हमें खुशी होती है। अल्लाह पाक इनकी लहान में, आवाज़ में मजीद बरकतें अता फरमा दे। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, आज की बड़ी अजमत बरकत वाली रात है। अल्लाह ताला ने एक बार फिर हमें मौका अता फरमाया। कुरान करीम के मुतालिक कुछ बातें आप समात फरमाइए। जब कुफ़ार अरबिक लैंग्वेज को अच्छे तरीके से जानते थे और अरबी ज़बान को वो इस कदर जानते थे कि फसाहत और बलागत यानी प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ उनकी अदायगी के साथ साथ उनको कुरान का इल्म बहुत ज़्यादा था। उसका बैकग्राउंड, पस मंज़र अरबी को अच्छे तरीके से वो समझते थे। कुरान को समझ ना पाए लेकिन अरबी को वो अच्छे तरीके से समझते थे। अब उन्होंने उनमें से बास ने कहा कि ये जो कुरान है माज़अल्लाह, ये हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तसनीफ़ है, यानी हुजूर अपने पास से बयान फरमाते हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला ने शान मुस्तफ़ा और शान कुरान एक ही आयत में बयान फरमा दी। शान कुरान और शान मुस्तफ़ा फरमाया कि व इन कुंतुम अला सफरी वलम तजिदु कातिबन फरिहानुम मकबूदा। और फिर इसी के आगे आप जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने शान मुस्तफ़ा और शान कुरान इस अंदाज से बयान फरमाई कि फ़अतू बिसूरतिन मिन मिथली, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो कि ये किताब जो है इंसान की बनाई हुई है, तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया वदउ शुहदाअकुम, जितने भी तुम्हारी गवाही देने वाले लोग हैं सबको लेकर आ जाओ, सबको लेकर आ जाओ। फ़अतू बिसूरतिन मिन मिथली, इस जैसी एक सूरत लेकर आ जाओ, इस जैसी एक सूरत लेकर आ जाओ। अल्लाह पाक ने पहले सिपारे में सूरह बकरा में और तीसरे रुकू में तमाम लोगों को ये चैलेंज किया, कुफ्फार को, कि अगर कुफ्फार तुम लोग ये कहते हो कि ये कुरान करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा की लिखी हुई किताब है जो अपनी तरफ से माज़अल्लाह वो बयान करते हैं, तो तुम्हें चाहिए तुम भी इस कुरान के जैसी एक आयत ही, एक सूरत ही लेकर आ जाओ। अब जब एक सूरत भी लेकर नहीं आ सके बल्कि एक आयत भी नहीं लेकर आ सके, तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, तुम लेकर भी नहीं आ सकते, तुम हरगिज़ ऐसा कर भी नहीं सकते। इन कुंतुम सादिकीन, अगर चाहे तुम अपने दावे में सच्चे हो लेकिन तुम ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि तुम अपने दावे में सच्चे ही नहीं हो। तुम समझ रहे हो कि हम अपने दावे में सच्चे हैं। ये ऐसी कुरान की शान अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाई कि क़यामत तक लोगों को, और जो कुरान के मुखालिफ है, आज भी एक तबका है जो इनकारी कहलाता है, जो कुरान का इनकार करता है माज़अल्लाह, वो कहता है कि कुरान माज़अल्लाह हुजूर जान आलम का अपनी तरफ से बयान करदा ये किताब है। तो अल्लाह पाक ने इस आयत, अगर ये प्यारे मुस्तफ़ा करीम की किताब है तो इस जैसी तुम एक सूरत लेकर आ जाओ। कुफ्फार एक सूरत भी नहीं लेकर आ सके, वो क़यामत तक एक आयत भी नहीं लेकर आ सकते, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद को बनाया ही ऐसा है। अब कुरान मजीद की तारीफ आपने सुनी कि कुरान मजीद के मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला ने शान कुरान क्या बयान फरमाई। अब जो कुरान करीम को पढ़ता है मोहब्बत के साथ,
अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन क्या मकाम अता फरमाए। इसमें बात यही ना कि हमने बहुत सारी किताबों का इल्म सीखा, लेकिन कुरान मजीद के इल्म से हम अभी भी बहुत सारी बातों से लावाकिफ़ हैं, हम दूर हैं। अगर हम कुरान मजीद को सही तरीके से रियलाइज़ करना शुरू कर दें, पढ़ना शुरू कर दें, तो ज़िंदगी में हमारी फूलों की तरह खुशबू आना शुरू हो जाएगी, ज़िंदगी हमारी फूलों की तरह सज जाएगी। अब तफसीर जहाँ पर बयान होती है वहाँ पर हमारा दिल नहीं लगता, जहाँ पर कुरान करीम के बारे में बताया जाता है वहाँ पे हमारा दिल नहीं लगता। एक तादाद यानी ऐसी है जिसका दिल नहीं लगता, वो सारे साल वो गुण क्या गाते रहती है, उलमा हमें बताते नहीं है, आलिम हमें समझाते नहीं है, इमाम साहब हमें बताते नहीं कुरान में क्या लिखा हुआ है। यानी यहाँ की बात नहीं और अलग बात की जाए तो उनको ये गम रहता है कि हमें बताया नहीं जाता, और जब बताया जाए तो दिल उनका नहीं लगता। अब अंदाजा लगाइए कि वाहिद ऐसी किताब है तो बगैर देखे उसे याद नहीं होती, इंग्लिश पढ़ ले तो बगैर देखे मुकम्मल किताब याद नहीं होती, साइंस पढ़ ले तो बगैर देखे उसे मुकम्मल साइंस याद नहीं होती, एसएसटी पढ़ ले तो उसे बगैर देखे याद नहीं होती। मैथमेटिक्स तो समझने की किताब है लेकिन उसके बावजूद भी कई अल्फाजों में वो उलझ जाता है। कुरान करीम ऐसी किताब है, कुरान करीम ऐसी किताब है कि आपका फीडबैक बताएगा कि कुरान करीम कैसी किताब है। अल्लाह पाक ने उम्मत मुस्लिमा पर ये करम नवाजी फरमाई और हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदका उत्पेल ये करम नवाजी फरमाई कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद को बच्चों के सीनों में महफूज फरमा दिया है। ये कुरान की शान है कि हमारा बच्चा हाफिज कुरान हो जाता है। अब कुरान करीम का हाफिज होने के साथ अगर वो कुरान करीम का आमिल भी हो जाए, हाफिज तो हमारे गलियों मोहल्ले में बहुत सारे होंगे है ना, लेकिन कुरान का आमिल भी होना चाहिए, कुरान करीम के अहकामात पर अमल करना, और वही हाफिज कुरान की शान फिर क्या है। फरमाया कि कुरान मजीद पढ़ने वालों को क़यामत के दिन बुलाया जाएगा और उससे कुरान करीम कहेगा या अल्लाह पाक, अब तवज्जो रखिएगा, कुरान करीम अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेगा, या अल्लाह पाक ये मुझे दुनिया के अंदर पढ़ा करता था, या अल्लाह पाक इसे कुछ गिफ्ट अता कर दे, इसे तोहफा अता फरमा दे। अल्लाह ताला कुरान मजीद की तिलावत करने वाले को जन्नती हुल्ला यानी जन्नती लिबास पहना देगा, जन्नती लिबास पहना देगा। अब कुरान अर्ज करेगा या अल्लाह पाक थोड़ा और, या अल्लाह पाक थोड़ा सा और करम हो जाए। अब अल्लाह पाक फरमाएगा जन्नती लिबास पहना दिया, अब थोड़ा और क्या करना है। कुरान कहेगा या अल्लाह दुनिया में पढ़ता था मुझे थोड़ा और करम फरमा। अल्लाह पाक इशाद जब और रिक्वेस्ट करेगा तो अल्लाह पाक जो कुरान पाक की जितनी तिलावत करना जानता हो, अब देखें अंदाजा लगा लीजिए, जरूरी नहीं कि हाफिज कुरान को भाई मुकम्मल कुरान याद होता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से, लेकिन जो गैर हाफिज हैं वो भी तो ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक याद कर सकते हैं ना। देखिए क़यामत के दिन क्या होगा, कुरान पाक जब तीसरी बार अर्ज करेगा या अल्लाह पाक थोड़ा और इसमें करम फरमा, अल्लाह पाक फरमाएगा ठीक है फिर कुरान मजीद पढ़ने वालों को बुलाओ, कुरान मजीद पढ़ने वालों को बुलाया जाएगा। अल्लाह पाक फरमाएगा तू आयतें पढ़ता जा, जहां पर तेरी आखिरी आयत होगी वहीं तेरा जन्नत में आखिरी मकाम होगा, जहां तेरी आखिरी आयत वहीं तेरा जन्नत में आखिरी मकाम। अब अगर किसी को अलम तरा कैफा से लेकर सूरह नास तक 10 सूरतें याद है तो कितनी सारी आयतें हो गई, और अगर किसी को 2 पारे याद है तो कितनी सारी आयतें याद हो गई, और अगर किसी को सूरह यासीन हिफ्ज हो गई तो कितनी सारी आयतें हिफ्ज हो गई, और अगर किसी को सूरह मुल्क याद है तो कितनी सारी आयतें याद हो गई, 30 आयतें सूरह मुल्क में, और अगर किसी को सूरह मुज़म्मिल भी याद है तो कितनी सारी आयतें याद हो गई, और अगर किसी को पूरा मुकम्मल कुरान मजीद याद हो जाए, और अगर किसी को पूरा मुकम्मल ही कुरान याद हो और वो कुरान के अहकामात पर अमल करने वाला भी हो, हराम को हराम जानता हो, हलाल को हलाल जानता हो, तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसे आला मकाम अता फरमा देगा। ये कुरान करीम की फजीलत आपको बताई। अब देखिए कुरान करीम जब हम तफसीर के साथ पढ़ते हैं, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, जब कुरान करीम को हम तफसीर के साथ पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। अब देखिए एक चीज़ सिर्फ मिसाल देता हूँ, मैंने कहा ना आखिरी बात, तो आखिरी वाक़े में एक मिसाल देता हूँ। अब कुरान मजीद जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे समझ में आती हैं। लोग कहते हैं कि मियाँ बीवी जो होते हैं 2 गाड़ी के क्या होते हैं, टायर होते हैं, पहिए होते हैं, कहते नहीं कहते,
बोल तो दें, कहते नहीं कहते? कहते ना, लोग अपनी ज़हन गुमान फिरासत के मुतालिक मिसाल देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। यार मियाँ बीवी दो गाड़ी के टायर होते हैं, एक दूसरे को संभल के हो चलो, समझते हुए चलो, अंडरस्टैंड हो जाओ एक दूसरे से। अच्छा, कुरान ने ये नहीं कहा कि मियाँ बीवी दो गाड़ी के टायर होते हैं या पहिए होते हैं। कुरान ने कहा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास। जिनके समझ में आया उन्होंने तो कह दिया, बोले सुभान अल्लाह। और अभी तो मैंने इसका तर्जुमा बताया, और अगर जल्दी से मैं इसकी तफसीर भी बता दूं तो फिर आप क्या कहेंगे? अच्छा, तो कहे नहीं कहे मर्जी है, मैं तो दिल खुश करने के लिए आप ये बात कही है, अल्लाह का जिक्र भी हो जाएगा, है ना? अब नाराज भी ना होगा, सुभान अल्लाह के लवा दिया, खुश होना चाहिए। अब कुरान ने कहा कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। टायर में और लिबास में क्या फ़र्क है? जब अगला टायर पंचर हो जाए तो गाड़ी चला सकते हम? अगर कोई ज़्यादा होशियार बैठा हो के हाँ चला सकते हैं, तो फिर आप चला कर जाएंगे ना किसके पास? किसके पास जाएंगे? टायर पंचर वाले के पास। वो आपको अक्लमंद कहेगा बेवकूफ़? बेवकूफ़ कहेगा कि आपका जब टायर पंचर हो गया तो आप गाड़ी से उतर के पैदल लेकर आते। भाई आपको इतनी जल्दी क्या थी? आपने गाड़ी चला कर रखी, इस तरीके से नहीं। टूप अगर फट वगैरह जाती, कोई मसला हो जाता, गाड़ी जो है वाइब्रेशन करना शुरू कर दी, गिर भी सकते थे आप, और आप गाड़ी चला कर लेकर आ गए। अब नतीजा क्या निकला भाई ये बता दो? नतीजा ये निकला 4 पंचर हो गए, 3 पंचर हो गए, 2 पंचर हो गए। तो आप पैसे दे दीजिएगा, मैं लगा देता हूँ, और आप अगर कहें तो दूसरी ट्यूब लगा देता हूँ। ये तो फिर आपको आगे की बातें बताएं। अब कुरान मजीद ने कहा कि टायर नहीं है बल्कि एक दूसरे का लिबास है। लिबास क्या होता है? अगर हमारे जिस्म के अंदर चोट लग जाए तो लिबास उसको छुपा देता है, लिबास उसको छुपा देता है। मियाँ की गलती हो तो बीवी छुपा दे, और बीवी की गलती हो तो शोर छुपा दे, कुरान मजीद ने कहा। इसी तरीके से अगर लिबास अच्छा पहना हुआ हो तो पता चलता है बंदे की जीनत में इजाफा हो जाता है। बीवी अच्छी हो या फिर उस बीवी का शोर अच्छा हो तो जिंदगी जीनत वाली बन जाया करती है, जिंदगी जीनत वाली बन जाती है। जिस तरीके से एक बंदा लिबास अच्छा पहने तो समझा जाता है ये अच्छा बंदा है, एनवायरनमेंट इसकी अच्छी है, यकीनन लिबास का ख्याल रख रहा है, जाहिरी तौर पर पाक साफ ये रह रहा है, तो इसका हो सकता है उसने जन लोग रखते हैं इसका किरदार भी अच्छा होगा, क्योंकि ये अपने आप को जाहिरी तौर पर साफ रखता है। तो 2 मैंने मिसालों से आपको समझाया कि कुरान मजीद ने इसी तरह बहुत सारी मिसालें दी हैं जो हम लोगों को गलत गलत मिसालें देते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा, मिसाल के तौर पर ऐसा। हमारे मस्जिद में तफसीर कुरान बयान हो रही थी, तो जब मिसाल की आयत आई ना, दरबल्लाहु मतलन लिल्लज़ीना व तिलकल अमसालु नदरिबु लिन्नास, मिसालों वाली आयत आई, तो मैंने जब तर्जुमा बताया इसका, उसके बाद ये भी बताया कि हर जगह पर हर किस्म की मिसाल नहीं दी जाती। कुरान करीम में ये भी बताया कि मिसालें किस तरह दी जाती हैं। यहाँ पर तो हर बंदा बादशाह बना हुआ है, वो माइक की मिसाल दे देगा लाइट से, लाइट की मिसाल दे देगा पंखों से। भाई मिसाल बन ही नहीं रही। कुरान मजीद ने यह भी बताया कि मिसाल किस तरीके से दी जाती है। तो कुरान मजीद ने मिसाल दी कि अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है तो मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हुआ करते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें कुरान मजीद को सही मानों में पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। हुज़ूर जान आलम ने फरमाया तुम में बेहतरीन शख्स हो। आखिर में दुआ भी करते हैं और भी बच्चियाँ हैं उनके लिए भी दुआ करते हैं। यार आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए, जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। जितना कुरान आता है उतना दूसरों को सिखाए, बेहतरीन शख्स बन जाएंगे। और अगर कुरान नहीं आता तो सीखने वाले बन जाएं, फिर भी हम बेहतरीन शख्स बन जाएंगे। कुरान सीखें और दूसरों को सिखाएं। सीखेंगे जब भी बेहतरीन बन जाएंगे, सिखाएंगे जब भी बेहतरीन बन जाएंगे। तो मेरी गुजारिश है कि जिनको कुरान पाक सही अदायगी के साथ पढ़ना नहीं आता वो सही मानों में कुरान मजीद पढ़ना सीख लें। और जो तलबा कराम हैं वो हमारे मदरसे में एडमिशन लीजिए। नाज़रा की क्लास में भी दाखिले हैं, हिफ्ज़ की क्लास में भी दाखिले हैं, शॉर्ट टाइम में यानी 2 से 4 की क्लास में भी दाखिले जारी हैं। अल्लाह पाक से दुआ है जो कुछ हमने सुना उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह ताला हौसला अफजाई का सिलसिला होगा। हमारे मौज़िन साहब ने समाअत की है, उन्हें भी गिफ्ट दिया जाएगा। अब इतने नाराज हो गए आप लोग, एक ही बच्चे ने बोले सुभान अल्लाह। मौज़िन साहब से नाराज है, मुझसे नाराज है। मौज़िन साहब को भी तोहफा दिया जाएगा
और जो मदरसे में पढ़ने वाले तलबा कराम हैं उनको भी तोहफा दिया जाएगा। उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने माशाल्लाह कुरान मजीद को देखकर मुकम्मल कर लिया है। कई लोगों ने नहीं किया हुआ, कई लोगों ने देखकर नहीं पढ़ा ना, इन बच्चों ने माशाल्लाह कुरान मजीद को देखकर मुकम्मल कर लिया। इससे बड़ी बात बताएं, ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने कुरान मजीद को बगैर देख के मुकम्मल फरमा लिया है। तो हाफिज कुरान भी यहाँ पर मौजूद हैं और नाज़रा खुआ भी यहाँ पर माशाल्लाह से मौजूद हैं। मुस्कुराहट इनके चेहरे पर आ गई है। निखरी निखरी प्यारी प्यारी मुस्तफ़ा की गुफ्तगू, आबे कौसर से भी मीठी मेरे मुस्तफ़ा की गुफ्तगू। अल्लाह पाक हमें भी अपने बच्चों को अच्छा कुरान पढ़ाने की सआदत नसीब फरमाए, आमीन। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे हमारे मस्जिद के इमाम साहब हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद फ़ैज़ान रज़ा मदनी साहब आप लोगों को बयान की सूरत में गुफ्तगू बता रहे थे। अब हम सिलसिला शुरू करेंगे कि हमारे इमाम साहब ने यहाँ तरावी पढ़ाई है, उसके अलावा हमारे मोज़िन साहब ने यहाँ समात की है। तो आप सब ने यकीनन इनके पीछे तरावी पढ़ी ही है, तो अब इनकी हौसला अफजाई का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा जो हमारे इंतज़ामिया है, मस्जिद की इंतज़ामिया, वो यहाँ तशरीफ़ ले आएँ ताकि इमाम साहब मोज़िन साहब की हौसला अफजाई करें। तशरीफ़ ले आएँ, जल्दी जल्दी तशरीफ़ ले आएँ। हमारे रेहान भाई हैं, गफ़ार अंकल हैं। मैं अब बिला ताख़िर मैं सबसे पहले तोहफ़े के लिए मुल्तमिस करता हूँ हमारे मस्जिद के इमाम साहब हज़रत अल्लामा व मौलाना हाफिज़ मोहम्मद फ़ैज़ान रज़ा मदनी साहब, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में तरावी यहाँ पढ़ाई है और आप लोगों ने इनके पीछे पढ़ी है। अल्लाह ताला इनके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। मैं गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने तोहफ़े को वसूल फरमाएँ। बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह, दोबारा बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये थे हमारे इमाम साहब जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में यहाँ तरावी पढ़ाई है। अब मैं मुल्तमिस हूँ हमारे मस्जिद के मौज़िन साहब, जो कि वो भी बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, क्योंकि आप लोगों ने इससे पहले 2 साल इन्हीं के पीछे तरावी पढ़ी है और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तिलावत करते हैं। ये भी अल्लाह ताला हमारे इमाम साहब के इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। ये हमारी मस्जिद इंतज़ामी की तरफ से इमाम साहब को तोहफ़े दिए गए हैं। अल्लाह ताला इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। ये हमारी मस्जिद इंतज़ामी की तरफ से हमारे इमाम साहब और मौज़िन साहब की खिदमत की जा रही है। अल्लाह ताला हमारी मस्जिद इंतज़ामिया को इसके अजर अता फरमाए। अब ये हमारे मौज़िन साहब हैं जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज में समात की है। अल्लाह ताला इनके भी इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अब हम उनको यहाँ दावत देना चाहेंगे कि जो पूरा सालों साल इस मस्जिद में खिदमतें पेश करते हैं। इस मस्जिद में आप लोग जब आते हैं तो नमाज़ पढ़ते हैं तो देखते हैं कि मस्जिद बिल्कुल साफ़ सुथरी मिलती है। तो इसमें कमाल हमारे मस्जिद के खादिमीन का है। तो मैं सबसे पहले मुल्तमिस हूँ हमारे मस्जिद के खादिम मोहम्मद उस्मान कि वो आएँ और अपने तोहफ़े को वसूल फरमाएँ। सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज़ से कहते हैं मोहम्मद उस्मान के वो आए और अपने तोहफे को वसूल फरमाए। मोहम्मद उस्मान। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु। अब मैं इनके बाद मुल्तमिस हूँ हमारे मस्जिद के दूसरे खादिम मोहम्मद मुस्तफ़ा अंकल कि वो आए और अपने तोहफे को वसूल फरमाए। मुस्तफ़ा भाई के वो आएँ और अपने तोहफे को वसूल फरमाएं। बुलंद आवाज़ से इनके लिए भी सुभान अल्लाह कह दीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनके तवस्सुल से आप साफ़ सुथरी मस्जिद में
पाक साफ मस्जिद में आप आगे नमाज पढ़ते हैं, आप देखते हैं कि दरिया साफ सुथरी हैं, आप देखते हैं कि इसका फर्श साफ सुथरा है, तो ये इनकी मेहनतें हैं, इनके सदके, इनके वसीले से आप लोग माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज से, और आप लोगों को नमाजें पढ़ने में मजा आता है, तो वो इनके सदके, इनके लिए सुभान अल्लाह कह दीजिए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम ठीक है, अब हम अपने मदरसे के उन बच्चों को बुलाएंगे जिन्होंने माशाल्लाह यहाँ पर बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ मुकम्मल कुरान हिफ्ज़ किया, यानी कि बग़ैर देखे मुकम्मल कुरान को हिफ्ज़ किया। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला इनको अमल भी करने की तौफीक अता फरमाए। तो अब हम बिला ताख़ीर अपने मस्जिद में जिन्होंने हिफ्ज़ किया है, सबसे पहले नाम है हाफिज़ मोहम्मद ओन बिन मोहम्मद अदील, के वो आएँ और अपने तोहफे को वसूल करें। हाफिज़ मोहम्मद ओन बिन मोहम्मद अदील, ये माशाल्लाह इन्होंने मुकम्मल कुरान हिफ्ज़ किया है बगैर देखे, कोई आसान बात नहीं है। अल्लाह ताला इनके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए, इनके लिए बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह कह दीजिए। अब मैं दूसरे बच्चे को दावत देने लगा हूँ, इन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कुरान हिफ्ज़ कर लिया है। हाफिज़ मोहम्मद बिलाल बिन मोहम्मद मुसव्विर अली, हाफिज़ मोहम्मद बिलाल बिन मोहम्मद मुसव्विर अली, के वो आए और अपने तोहफे को वसूल फरमाएं। सुभान अल्लाह कहते हैं। अब मैं तीसरे हाफिज़ जिन्होंने हमारे इसी मदरसे से मुकम्मल कुरान हिफ्ज़ किया है, हाफिज़ मोहम्मद उवैस बिन मोहम्मद मुदस्सिर अली, हाफिज़ मोहम्मद उवैस बिन मुदस्सिर अली, के वो आए और अपने तोहफे को वसूल करें। बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह कहते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये थे हमारे मदरसे में हिफ्ज़ करने वाले की तलबा। यानी आप अब देखेंगे एक छोटा सा मदरसा है, एक इलाके का मदरसा, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे हाफिज़ बन चुके हैं, और इससे पहले भी कई बच्चे हाफिज़ बन चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे तरावी भी पढ़ा रहे हैं। कोई शबीने की सूरत में पढ़ा रहा है, लेकिन पढ़ा रहे। अल्लाह ताला इनके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। अब हम उन बच्चों को बुलाएंगे जिन्होंने मुकम्मल नाजरा ख़त्म किया है हमारे इसी मदरसे से। सबसे पहले नाम है गौस अली बिन महमूद अली, गौस अली बिन महमूद अली, के वो आए और अपने तोहफे को वसूल करें। सुभान अल्लाह कहते हैं बच्चों के लिए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरे बच्चे हैं मोहम्मद अजहान बिन मोहम्मद जुनैद, आए और अपना तोहफा वसूल फरमाए। मोहम्मद अजहान बिन मोहम्मद जुनैद, इन्होंने भी मुकम्मल नाजरा कुरान ख़त्म किया है। सुभान अल्लाह कह दें। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अब तीसरे बच्चे मोहम्मद अम्माद बिन मोहम्मद आसिफ, इन्होंने भी माशाअल्लाह मुकम्मल नाजरा ख़त्म किया है कि आए और अपने तोहफे को वसूल फरमाए। अब आप देख सकते हैं कि कितनी छोटी छोटी उम्र है, और माशाअल्लाह बच्चे हाफिज़ बन रहे हैं और बच्चे नाजरा ख्वाह बन रहे हैं। अल्लाह ताला इनको अमल भी करने की तौफीक अता फरमाए। बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह कहते हैं। मैं अब चौथे बच्चे जिन्होंने मुकम्मल नाजरा हिफ्ज़ की, मुकम्मल नाजरा कुरान ख़त्म किया है, मोहम्मद फैज़ान बिन मोहम्मद अफजल, मोहम्मद फैज़ान बिन मोहम्मद अफजल, के आए और अपने तोहफे को वसूल फरमाएं। इन्होंने भी माशाअल्लाह मुकम्मल नाजरा ख़त्म किया है, इनके लिए भी सुभान अल्लाह कह दीजिए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अब पांचवें बच्चे मोहम्मद शरियार बिन मोहम्मद इमरान यामीन, मोहम्मद शरियार बिन इमरान यामीन, इन्होंने भी माशाअल्लाह मुकम्मल नाजरा कुरान ख़त्म किया है। अल्लाह ताला इनके भी इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए सुभान अल्लाह कहते रहें।
छठे बच्चे हैं मोहम्मद बिन तस्नीम फारूक। मोहम्मद बिन तस्नीम फारूक माशाल्लाह इन्होंने भी मुकम्मल नाजरा कुरान किया है। अल्लाह ताला इनको भी इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। बुलंद आवाज से कह दीजिए, एक बार फिर कह दीजिए, अल्लाह ताला आप लोगों के भी इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। अब सातवें बच्चे राफे बिन सलीम, राफे बिन सलीम के वो आए और अपने तोहफे को वसूल फरमाए। राफे बिन सलीम इन्होंने भी माशाल्लाह मुकम्मल नाजरा खत्म किया है। अल्लाह ताला इनका इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। सारे कह दीजिए, अगले बच्चे हैं जुहेब बिन मुजीब। जुहेब बिन मुजीब के आए और अपने तोहफे को वसूल फरमाए। बुलंद आवाज से एक बार फिर कह दीजिए, माशाल्लाह। अगले बच्चे हैं सुफियान बिन फरमान के आए और अपने तोहफे को वसूल फरमाए। इन्होंने भी माशाल्लाह मुकम्मल नाजरा कुरान खत्म किया है। अल्लाह ताला इनके भी इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए। बुलंद आवाज से, सबकी आवाज नहीं आ रही है? माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों के हौसलों को इसी तरह बुलंद रखे। ये थे हमारे मदरसे के कुछ बच्चे जिन्होंने मुकम्मल कुरान हिफ्ज़ भी किया है और मुकम्मल नाजरा ख़त्म भी किया है। अगर आप भी अपने बच्चों को कुरान के हाफिज़ नाजरा ख़्वां बनवाना चाहते हैं तो हमारे मदरसे में एडमिशन दिलवा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत ही अच्छे कारी जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ बच्चों को कुरान पाक की तिलावत देते हैं। आप लोग भी कोशिश फरमाएं कि अपने बच्चों को इसी मदरसे में डलवाएं। अल्लाह ताला सबको बाअमल बनाए। माशाल्लाह ये वो तलबा कराम थे कि जिन्हें नाजरा का सर्टिफिकेट दिया गया और हिफ्ज़ का सर्टिफिकेट दिया गया। असल हिफ्ज़ का तो सर्टिफिकेट यही है कि याद होना चाहिए। तो जितने तलबा कराम हाफिज़ बने, मेरी गुजारिश है वो पक्के हाफिज़ बने। कैसे बने भाई? पक्के हाफिज़। हमारे मुअज़्ज़म भाई थे, हमारे यहाँ पर शागिर्द सैयद इबाद उमैद मौजूद हैं। वो कहते थे, एक कारी साहब थे नादिम साहब माशाल्लाह, वो कहते थे मुसल्ले वाला हाफिज़ बनाओ। कौन सा बनाओ? मुसल्ले वाला, यानी नमाज तरावी पढ़ाने वाला हाफिज़। तो माशाल्लाह ये बने हैं, इंशाल्लाह पक्के हाफिज़ बनेंगे, पक्के रहेंगे अल्लाह ने चाहा तो। अब हमारे उन असातिज़ा कराम की हौसला अफजाई की जाएगी जिन्होंने इनकी तरबियत की और इनको पढ़ाया। तो सबसे पहले मैं कारी साहब को बुलाऊंगा मोहम्मद हारिस कि तशरीफ़ लेकर आएँ और अपना तोहफ़ा वसूल फरमाएँ। सारे कारी साहब को एक ही अमाउंट दिया जा रहा है, एनवेलप इजाफी रकम के साथ। जो इनकी सैलरी है उसके अलावा गिफ्ट के तौर पर दिया जा रहा है, बतौर बोनस इन्हें दिया जा रहा है। कहिए सुभान अल्लाह, ताकि इनकी भी हौसला अफजाई हो। मोहम्मद हारिस माशाल्लाह, शाहिद भाई के हाथ से और ले ले मेरे हाथ से माशाल्लाह। मदरसे के हमारे दूसरे कारी साहब हैं और अभी फिल वक्त निज़ामत के मामलत भी माशाल्लाह अच्छे अंदाज से संभाल रहे हैं। हमारे इकबाल भाई बहुत अच्छे भाई हैं हमारे, उनके बेटे ही हैं। तो इन्हें बुलाया जाता है मोहम्मद उसैद। ये तशरीफ़ लेकर आएँ और अपना तोहफ़ा वसूल फरमाइए। मोहम्मद उसैद बिन इकबाल। फैज़ान मदीना में माशाल्लाह एहतिकाफ़ में भी इनका जाना आना हो रहा है माशाल्लाह, और वहाँ से भी ये सीखने सिखाने की बरकतें लूट रहे हैं माशाल्लाह। अब तीसरे हमारे कारी साहब हैं जो कि आए नहीं, हाफिज़ मोहम्मद तहा, उन्हें भी गिफ्ट दिया जाएगा। और चौथे हमारे कारी साहब हैं हाफिज़ मोहम्मद एहसन। तो आप लोगों की दुआओं से यकीन कीजिए, मुझे जो फीडबैक मिलता है जब मैं यहाँ से बाइक अपनी लेकर आता हूँ, तो कई लोगों ने कहा है कि वो जो दो कारी साहब आपके हैं, देखिए जो अच्छी कारकर्दगी पेश करते हैं ना, लोग खुद ही तारीफ कर रहे होते हैं उनकी। तो मुझे उस्मान भाई ने बताया, दो तीन और आप लोग में से बताया कि जो दो कारी साहब आए ना आपके, वो बहुत अच्छे हैं। वो माशाल्लाह हाफिज़ मोहम्मद तहा है और हाफिज़ मोहम्मद एहसन। अब उनकी अखलाकियत के हवाले से काफ़ी कोशिश काविश रहती है बच्चों को समझाएं, कलमे याद करवाना, दुआएं याद करवाना। तो उनकी तारीफ माशाल्लाह की जाती है। दीगर कारी साहब भी हमारे अच्छे हैं, लेकिन उनकी दीगर ने तारीफ की, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह पाक आप सबको दारैन की सआदतें नसीब फरमाए। और इसी तरीके से वो वो इसलिए हाजिर नहीं हो सके क्योंकि वो कुरान मजीद की माशाल्लाह समात कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। एक हाफिज़ साहब समात कर रहे हैं। अल्लाह पाक उन्हें भी बेशुमार बरकतें अता फरमाए। ऐसा ही मुदर्रिस होना चाहिए जो कुरान मजीद की तिलावत करने वाला हो, सुनने वाला हो। अब आखिरी बात आपसे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मुझे हुक्म दे दिया गया है कि वहाँ सब दुआ करवा दें। सिर्फ आखिरी बात, देखिए हमने यहाँ पर नमाज तरावी पढ़ाई और माशाल्लाह आप लोगों ने सुनी।
तो देखें दो चीजें होती है नमाज तरावी में, तवज्जो है आप सबकी, है तवज्जो? तो फिर क्या कहना है आप लोगों ने? अब तो सीख गया। और आस्था कह रहे हैं ताकि इमाम साहब जल्दी खत्म करें, आस्था से कह रहे हैं, बोले ना, कहते सुभान अल्लाह। अब जल्दी खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अब नमाज तरावी में देखें दो चीजें होती हैं, एक ये होता है कि बहुत जल्दी जल्दी पढ़ना, तो कई लोग खुश हो जाते हैं यार जल्दी खत्म हो रही है, 9:30 बजे फिनिश, तो एक तो ये होता है। और एक ये होता है कि आस्था से पढ़ना, लबो लहजे के साथ पढ़ना, अच्छे अंदाज से पढ़ना। हम इस काबिल तो नहीं है बिलखुसूस में कि मैं ऐसा पढ़ूँ अच्छा, लेकिन कोशिश यही की कि अच्छी अदायगी के साथ कुरान मजीद रज़ाए मुस्तफ़ा में पढ़ाऊँ इस बार, और सिलो पढ़ाऊँ। तो हमारे असातिज़ा ने हमारी यही तरबियत की है कि बेटा देखो दो बुराइयाँ होती हैं, अगर तुम जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो लोग खुश हो जाएंगे, और कुछ लोग ऐसे भी आएंगे तरावी के बाद, इमाम साहब समझ में ही कुछ नहीं आ रहा था, क्या पढ़ रहे थे आप और हाफिज साहब ही समझ रहे थे, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आया। और अगर तुम सिलो सिलो पढ़ोगे फिर भी लोग आएंगे कि आपने आज बहुत ज़्यादा सिलो पढ़ा, थोड़ा स्पीड बढ़ाएं। तो कहा बेटा दूसरी वाली बुराई ले लो, सिलो पढ़ाओ और अच्छी अदायगी के साथ पढ़ाओ, लहजा बना के पढ़ाओ। सिलो भी पढ़ोगे तो लोगों को मज़ा आएगा माशाल्लाह। यहीं पर एहतिकाफ में हमारा भाई बैठे हैं और वो अभी माशाल्लाह मुस्कुरा भी रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। देखिए मेरी नाथखानी से बड़ी मोहब्बत है, हमारे शागिर्द, कई शागिर्द मेरे यहाँ पर बैठे हैं माशाल्लाह। 33 से आए हैं, 33 में कितनी मस्जिदें, सारी मस्जिदें छोड़ गई, इबाद उबैद माशाल्लाह शाह साहब है, ये सारे वहाँ से आए हैं 33 से यहाँ पर मोहब्बत में। देखिए आ गए माशाल्लाह से, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए इनको, कई अरसे से इनका मेरा ताल्लुक है। अब देखिए नाथखानी में नातें पढ़ी जाती हैं, सुनी भी जाती हैं, तो लोग फरमाइश करते हैं कि याली नाथ सुना दीजिएगा नाथखां से, करते नहीं करते भाई, याली नाथ सुना दीजिएगा। ऐसा ज़ौक़ पैदा करें कुरान करीम से कि कभी कहें कि आप याली सूरत सुना दीजिएगा, आप याली सूरत सुना दीजिएगा। कुरान का भी ज़ौक़ होना चाहिए जैसे नातों का ज़ौक़ होता है। अब हमारे साकिब भाई ने कहा था इमाम साहब माशाल्लाह सूरह रहमान में मज़ा आ गया, आप सूरह रहमान दोबारा सुना दीजिएगा। तो मैंने कहा अब तो मोदी साहब सुनाएंगे इंशाअल्लाह, अब तरावी जो होगी वो मौका मिले तो आपको दूसरे दिन में सुना दूंगा। तो ऐसी इनका दिल खुश हुआ मुझे सुनकर, ये कोई रियाकारी नहीं है बल्कि मोहब्बत मुझे लगी कि देखो ऐसे भी सुनने वाले लोग मौजूद हैं कि सूरह रहमान दोबारा सुना दीजिएगा। अल्लाह पाक हमें सही मानों में कुरान मजीद समझकर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह दुआ करते हैं और दुआ के बाद सलातो सलाम, और फिर आपके लिए स्पेशल शिरनी का एहतमाम है आज, तो आप तनावुल फरमा के चाहिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्नी अला तिलावतिल कुरआन व ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। या अल्लाह पाक इस मस्जिद शरीफ में कमोवेश 26 दिन तक नमाज तरावी पढ़ाई गई, 27वीं शब तक पढ़ाई गई। या अल्लाह पढ़ने में गलती हो चुकी हो, सुनने में तो माफ़ फरमा दे। या अल्लाह सही मानों में कुरान का नूर अता फरमा, सही मानों में कुरान मजीद की तिलावत करने की और सुनने की और उसके अहकामात पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन हमारे दिलों को, हमारे घरों को कुरान के नूर से मुनव्वर फरमा दे। या अरहमर राहिमीन इस मस्जिद को हमेशा शाद व आबाद फरमाना, इसके साथ जो ताउन करते हैं मुआविनीन है, या अल्लाह सबके तू नाम भी जानता है और काम भी जानता है। या इलाहुल आलमीन या अरहमर राहिमीन सबके रिज़्क़ हलाल में बरकतें अता फरमा दे। या अल्लाह पाक जो इस मस्जिद से मोहब्बत फरमाते हैं, अपना हिस्सा मिलाते हैं, हर हवाले से एक्टिव रहते हैं, या अल्लाह पाक उनके अपने घरों में बरकतें अता फरमा दे, उनके वक्तों में बरकतें अता फरमा दे, उनकी आल औलाद को आशिक रसूल बना दे, बीमारियां परेशानियां दूर फरमा दे, हर किस्म की रुकावट से या अल्लाह उन्हें महफूज फरमा ले। या अरहमर राहिमीन हमारे वालिदैन की और सारी उम्मत मुस्लिमा की हतमी मग़फ़िरत फरमा। हमारे कमेटी के मेंबरान हैं, अल्लाह पाक उनकी मरहूम की बख्शिश फरमाए, अमानुल्लाह की बख्शिश फरमाए, यूसुफ साहब की मग़फ़िरत फरमाए, हाजी अख्तर साहब की अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए, सूफ़ी इफ्तिकार साहब की मग़फ़िरत फरमाए, गौस भाई की हमारी मग़फ़िरत फरमाए, आबिद भाई मरहूम की मग़फ़िरत फरमा। तमाम भाई बोले नमाज से आमीन तो कहते जाइए,
आबिद भाई की मगफिरत फरमा, सुभान भाई की मगफिरत फरमा। या अल्लाह नूरुल इस्लाम भाई हमारे यूनुस भाई के वालिद साहब हैं, उनकी मगफिरत फरमा। या अरहमर राहिमीन हमारे बहादुर भाई के वालिद साहब नूरुल बशर की मगफिरत फरमा। हमारे मोहम्मद इकबाल भाई की मगफिरत फरमा। हाजी फजल अहमद की मगफिरत फरमा। हमारे रेहान भाई के वालिद मोहतरम इकबाल भाई की मगफिरत फरमा। इरशाद भाई के वालिद मोहतरम की मगफिरत फरमा। शाहिद भाई की वालदा और वालदा या अल्लाह पाक इनकी मगफिरत फरमा। या अरहमर राहिमीन इनकी बहन भाइयों में आपस में मोहब्बत प्यार अता फरमा। या अरहमर राहिमीन इनकी बहन के जो मामला है उसमें आसानियां पैदा फरमा। इनके बच्चों के जो काम के मामला है उसमें भी आसानियां पैदा फरमा। दोनों तीनों जितने शहजादे या अल्लाह पाक सबको बेशुमार रिज़्क़ हलाल नसीब फरमा। काम में कारोबार में आसानियां पैदा फरमा। या अरहमर राहिमीन हमारी मस्जिद शरीफ के साथ जो ताउन करते हैं या अल्लाह पाक सबको दारैन की सआदतों से नवाज दे। या अल्लाह सबको बरकतें अता फरमा, रिफ़अतें अता फरमा, तरक्की और उरूज अता फरमा, ज़वाले नेमत से महफूज फरमा। या अरहमर राहिमीन जिन्होंने एतिकाफ कर रहे हैं इस मस्जिद में या अल्लाह पाक उन्हें भी बरकतें अता फरमा। उनके घर में जो रुकावटें हैं परेशानियां दूर फरमा दे। जो एतिकाफ में तरबियत फरमाते हैं हमारे बशीर भाई हैं, हमारे दीगर अहबाब हैं, या अल्लाह पाक सबको बेशुमार रहमतों का सबके घर में नुज़ूल फरमा दे। मेरे यहाँ पर तलबा कराम प्यारे प्यारे मौजूद हैं। हमारे कारी साहब मौजूद हैं, हाफिज़ हारिस हैं, उसैद हैं, हाफिज़ ताह हैं, हाफिज़ एहसन है, हाफिज़ वकास हैं, फयाज भाई हैं, दानियल भाई के वालिद मोहतरम की मग़फ़िरत फरमा। और इसके अलावा हाफिज़ अमीर हमज़ा हैं और दीगर के जो मैं नाम नहीं जानता है मौला करीम सबको बेशुमार बरकतें अता फरमा। हाफिज़ सैयद मोहम्मद इबाद हुसैन उबैद हैं हमारे मौला करीम। जितने भी अहबाब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है इन हुफ़ाज़ों के कुरान की अज़मत का वास्ता या अल्लाह हमारी हमारे वालिदैन की सारी उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा। हमारे मौज़िन साहब की आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमा। इस मस्जिद में दुआ फरमाए जितनों ने ताउन किया हमारे साथ माशाल्लाह। इस बार कई लोगों ने ताउन फरमाया हर हवाले से, जो भी हवाले से ताउन फरमाया जुम्मे में और दीगर कामों में जो बढ़ चढ़ के हिस्सा मिलाते हैं। दुआ फरमाए अल्लाह पाक सबको बेशुमार बरकतें अता फरमाए। हमारे निहाल भाई के वालिद साहब यहाँ पर अफजाल भाई मौजूद है, अल्लाह पाक इन्हें भी दारैन की बरकतें अता फरमाए, इनके रिज़्क़ हलाल में बरकतें अता फरमा। या रब्बे करीम जिनके नाम में नहीं ले सका तो काम भी बेहतर जानता है और नाम भी बेहतर जानता है मौला करीम। या अरहमर राहिमीन सबके वालिदैन की जिनकी हयात नहीं है उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। हमारे उसामा भाई की वालिदा के लिए दुआ फरमाए अल्लाह पाक सेहतियाबी अता फरमाए। अल्लाह पाक उनके वालिद साहब को सेहतियाबी अता फरमाए और उनके भाइयों के काम में आसानियाँ पैदा फरमाए। हमारे मुजफ्फर भाई नानी के लिए दुआ के लिए कह रहे थे, अल्लाह पाक मुजफ्फर भाई की नानी जान की मौला करीम मग़फ़िरत फरमा। और जिनके उनके जो रिश्तेदार हैं जो हयात हैं या अल्लाह पाक उनकी उम्रों में बरकतें अता फरमा दे। तमाम भाई जरा दिल से दुआ फरमाए, हर दुआ ही दिल से होती है। या अल्लाह पाक मैं इस काबिल नहीं था कि तू तेरे पाक कलाम सही मानों में उसका हक अदा कर सकूं, मौला तू नहीं है मुझे सआदत अता फरमा दी। मेरे वालिद साहब की मग़फ़िरत फरमा जिन्होंने तरबियत की और इस मकाम पर मुझे खड़े होने के काबिल बनाया। या अल्लाह पाक मेरे वालिद साहब की मग़फ़िरत फरमा दे। मेरी वालिदा को दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमा। हमारे इशाद भाई के अल्लाह पाक काम में बरकतें अता फरमा। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। शाहिद भाई हमारे मस्जिद में काफ़ी काम करते हैं। हमारे मुस्तफ़ा भाई हैं, हमारे सखावत भाई हैं, हमारे खालिद भाई हैं, हमारे अमजद भाई हैं, हमारे शरीफ भाई हैं, अब्दुल गफ्फार भाई हैं। या अल्लाह पाक जिनके नाम नहीं ले सका या अल्लाह पाक तू सबकी बिगड़ियां बनाने वाला है। सबको या अल्लाह पाक जिसके दिल में जो तमन्ना है दुआ हाजात है उसको अपनी पाक बारगाह में मकबूल फरमा ले। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाफिज मोहम्मद एहसन तो हमारे शाहिद भाई से इरशाद भाई से वो तोहफा वसूल फरमा कह दीजिए सुभान अल्लाह। सलात व सलाम के लिए खड़े हो जाइए। क़ल्ब आशिक है अब पारा पारा, क़ल्ब आशिक है अब पारा पारा,
अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान। तेरे आने से दिल खुश हुआ था और ज़ौक़े इबादत बड़ा था। तेरे आने से दिल खुश हुआ था और ज़ौक़े इबादत बढ़ा था। अब दिल पे है हम का गलबा, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान। मस्जिदों में बहार आ गई थी, चौक दर चौक आते नमाज़ी। मस्जिदों में बहार आ गई थी, चौक दर चौक आते नमाज़ी। हो गया कम नमाज़ों का जज्बा, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान। बज़्म इफ़्तार सजती थी कैसी, खूब सगरी की रौनक भी होती। बज़्म इफ़्तार सजती थी कैसी, खूब सगरी की रौनक भी होती। सब समा हो गया सोना सोना, सब समा हो गया सोना सोना, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, अलवदा अलवदा माहे अलवदा अलवदा माहे रमज़ान। तुम पे लाखों सलाम माहे रमज़ान, तुम पे लाखों सलाम माहे गुफ़रान, तुम पे लाखों सलाम माहे रमज़ान, तुम पे लाखों सलाम माहे गुफ़रान। जाओ हाफ़िज़ खुदा अब तुम्हारा, जाओ हाफ़िज़ खुदा अब तुम्हारा, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान। ताजदारे हरम ऐशगन शाहिदी, ताजदारे हरम ऐशगन शाहिदी, तुम पे
हर दम करोड़ों दुरूद और सलाम हो निगाहे करम हम पे सुल्तान दी हो निगाहे करम हम पे सुल्तान दी तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद और सलाम दूर लगे करना दम टूट जाए कहीं दूर लगे करना दम टूट जाए कहीं काश तैबा में मेरे मांगे मुबी काश तैबा में मेरे मांगे मुबी तफन होने को मिल जाए तो गज ज़मीं दफन होने को मिल जाए तो गज ज़मीं तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद और सलाम कोई हुस्ने अमल पास मेरे नहीं कोई हुस्ने अमल पास मेरे नहीं फंस ना जाओ कयामत में मौला कहीं फंस ना जाओ कयामत में मौला कहीं ऐसा शफीए उमम लाज रखना तुम्हें ऐसा शफीए उमम लाज रखना तुम्हें तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद और सलाम फिर बुला लो मदीने में आतार को फिर बुला लो मदीने में आतार को ये तड़पते हैं तैबा के दीदार को ये तड़पते हैं तैबा के दीदार को कोई इसके सिवा आरज़ू ही नहीं कोई इसके सिवा आरज़ू ही नहीं तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद और सलाम ताज तारे हरम शाहिदी तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद और सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। अल्लाह पाक दुरूद सलाम